हेलो बच्चों, मैं आलोक पटेल आज आपके बीच लाया हूँ प्रोबेबिलिटी। आज इस चैप्टर को पूरा अच्छे से कवर करेंगे जो कि आपके टर्म 1 में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस चैप्टर में हम देखिए एक रोड मैप बना के लाए हैं। तो इस चैप्टर में पहले थ्योरी पार्ट्स देखेंगे, उससे रिलेटेड केसेस कौन कौन से केसेस बनने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। हर एक चीज़ों को बहुत बारीक तरीके से ध्यान देंगे। आपको पूरे वीडियो में अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहना है और नोट्स साथ में बनाते रहना है, क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और नोट्स नहीं बना रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। आपको क्वेश्चंस करने हैं तब भी उस नोट्स में लिखने हैं। जैसे अगर थ्योरी पार्ट देख रहे हैं तो थ्योरी पार्ट को भी वीडियो को पॉज करिए और थ्योरी पार्ट्स नोट करते चलिए। चलिए तो देखते हैं कैसा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। देखिए बेसिक थ्योरी, पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी नॉर्मली प्रायिकता हिंदी में बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो थ्योरेटिकल भी हो सकता है और प्रैक्टिकल हो सकता है, दो टर्म में हो सकता है। थ्योरेटिकली क्या एक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी P फॉर प्रोबेबिलिटी, E फॉर इवेंट, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो प्रोबेबिलिटी में आपको एक ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज में आने वाला है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जैसे मान लीजिए हमने एक बैग ले रखा है और इस बैग में हमने 5 रेड बॉल रखा है और 3 ब्लैक बॉल रखा है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए रेड बॉल होने की। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रेड बॉल होने की अगर पूछ रहा है तो 5 हमारे फेवर में है, क्योंकि रेड बॉल 5 है और टोटल बॉल्स हो जाती हैं 8। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन के आ जाएगी 5/8। देखिए शुरुआत में क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी आपको चेक करना होगा कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है और क्या चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकता है। जब श्योर और सर्टेन इवेंट हैं, आउटकम्स आपको पता है इतने ही हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो वो प्रोबेबिलिटी होगा। लेकिन आउटकम्स ही नहीं पता है कि कितने हो सकते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी होगा। जैसे टुडे रेन, अगर आज बारिश होगी तो इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। बट अगर एक कॉइन अब टॉस कर रहे हैं तो आपको पता है कि अगर एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो 2 ही आउटकम्स आएंगे, एक आ सकता है हेड और दूसरा टेल। तो ये प्रोबेबिलिटी है, ना कि पॉसिबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी में डिस्टिंग्विश आप कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी और क्या पॉसिबिलिटी होगी। क्वेश्चंस आएगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी अगर देखिए प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज़ 1। प्रोबेबिलिटी अगर कोई चीज़ कंप्लीट हो जाती है तो उसका 1 होता है, उस इवेंट को बोलते हैं श्योर और सर्टेन इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी नहीं होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ऐसे इवेंट को बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी का रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। प्रोबेबिलिटी का रेंज होता है 0 अगर हो रहा है तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है, 1 हो गया तो वो कंप्लीट हो चुका है। जो प्रोबेबिलिटी रहने वाली है 0 से 1 के बीच में रहने वाली है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा फ्रैक्शन में होगा और 1 से छोटा ही होगा और 0 से बड़ा ही होगा। जैसे 1/3, 3/4, ऐसे कुछ भी आप बोल सकते हैं, 5/6। मतलब इसका ये हुआ डिनोमिनेटर में जो लिखा है वो हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए। जो नंबर डिनोमिनेटर में है वो ग्रेटर होना चाहिए न्यूमरेटर के, क्योंकि अगर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर कर रहे हैं, अगर डिनोमिनेटर वाला छोटा नंबर हो जाता है तो वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाएगी और वो प्रोबेबिलिटी का रेंज नहीं रह जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के ऐसे भी बनने वाले हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स इज़ नॉट ए प्रोबेबिलिटी, और 4 ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे तो उसमें आपको चेक करना होगा। जस्ट सिंपल सा चेक है कि
डिनोमिनेटर अगर आपका न्यूमरेटर से बड़ा है तो प्रोबेबिलिटी है, और अगर छोटा हो गया तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं रह जाएगी, और या तो कहीं पे भी निगेटिव में आ सकता है तो वो भी प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी। मतलब प्रोबेबिलिटी निगेटिव कभी नहीं मिलेगी आपको, प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं दिख सकता है, अगर निगेटिव है तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम्स इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। ऐसे इवेंट जो हो, जैसे कोई चीज़ हो गया, कंप्लीट हो गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और ऐसे इवेंट को एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रोबेबिलिटी अगर कोई चीज़ कंप्लीट हो जा रही है तो उसकी 1 होती है, और अगर प्रोबेबिलिटी नहीं हुई बार इक्वल टू 0, तो अगर ऐड कर रहे हैं तो 1 + 0 1 होगा। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन एन इवेंट इक्वल टू 1। फॉर एनी इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ई हैपनिंग का है, बार लग गया तो नॉट हैपन का है। ई बार देखिए यहाँ पे लिखा है ई बार स्टैंड फॉर नॉट ई, मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं हो रही है। ई एंड ई बार इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अब देखिए, बेसिक थ्योरी कवर करने के बाद हम केसेस पे आते हैं। पहला केस बनता है क्वाइन का केस। प्रोबेबिलिटी में क्वाइन के केस में आपको जो मिलने वाला है क्वाइन का केस, 1 कॉइन को टॉस करने का मिलेगा, 2 कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली एंड 3 कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली। 3 कंडीशंस आने वाली हैं। पहले कंडीशन कवर करते हैं, व्हेन 1 कॉइन टॉस। जब 1 कॉइन को टॉस करेंगे तो कंडीशंस आपकी स्क्रीन पे फिगर दिख रहा होगा, तो वहाँ पे एक कॉइन को टॉस कर रखा है इन्होंने, तो यहाँ पे हेड और टेल 2 कंडीशंस बन रही हैं, या तो वो हेड होगा या तो टेल होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इक्वल टू 1/2 होगा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल वो भी 1/2 ही होगा। यहाँ पे क्वाइन के केसेस में नंबर ऑफ आउटकम्स अगर पूछे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, तो 2 की पावर n चलता है, तो यहाँ पे 1 कॉइन ले रहे हैं पहली केस में, 2 की पावर 1, तो यहाँ पे 2 बन जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन ये आ सकता है कि 2 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं। अगर 2 कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हैं तो कंडीशंस क्या क्या आ सकती हैं, आउटकम्स कितने आएंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड हो सकता है, और लास्ट में टेल टेल बन सकता है। ऐसे 4 आउटकम्स आएंगे। ऐसे भी फॉर्मूले से देख सकते हैं, 2 की पावर 2, दैट मीन्स 4 आउटकम्स आएंगे यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड इक्वल टू 1/4। क्यों 1/4? क्योंकि बोथ हेड एक ही केसेस में ऐसा दिख रहा है, और ऐसे एक आउटकम से जो बोथ हेड दे रहा है, और टोटल आउटकम्स 4 हैं, तो आंसर 1/4 आ जाएगा। अगर क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा पूछता, प्रोबेबिलिटी बताइए एटलीस्ट 1 हेड, ऐसे कोई क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताए। एटलीस्ट मतलब हमारे पास एक तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे ऐसे 3 हैं, तो 1/3 फेवर में है, तो आंसर होगा 3/4। तो आंसर ऐसा 3/4 बन जाता। देखिए, अगर मान लीजिए 3 कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं। 3 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ 3 सिक्कों को उछाल रहे हैं। एक साथ 3 सिक्कों को उछाल रहे हैं, तो कितने आउटकम्स आएंगे ये पहले चेक कर लेते हैं। 2 to the power 3, दैट मीन्स 8 टोटल आउटकम्स आएंगे। वो कौन कौन से होंगे वो 8 आउटकम्स? फर्स्ट 3 हेड हो सकते हैं। देखिए करना क्या है, ये हेड जो है ना, इसी में टेल इंसर्ट करते चले जाना है। तो एक काम हो सकता है 2 हेड और लास्ट का टेल ले सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन बन सकता है
फर्स्ट है लास्ट टू टेल एंड लास्ट कंडीशन तीनों टेल हो जाए, पर अभी तो फोर ही आउटकम्स आ रहे हैं, पर टोटल आउटकम्स हमें दिख रहा है 8 है। तो देखिए ये जो मिडिल के 2 आउटकम्स दिख रहे हैं इनमें भी और भी चेंजमेंट हो सकता है। यहाँ पे हेड टेल फिर हेड हो जाए, और यहाँ पे टेल हेड टेल और फिर टेल टेल हेड हो जाए, और इसमें ये टेल आगे भी तो जा सकता है, तो टेल हेड हेड। तो ऐसे टोटल 8 आउटकम्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी पूछ ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स, तो आंसर वहाँ पे 1/8 हो जाता, या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल टेल्स, तब भी आंसर होता 1/8। पर यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछता प्रोबेबिलिटी बताइए कि हेड ना हो, तो यहाँ पे हेड ना हो तो ऐसे 7 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट हेड इक्वल टू 1/8 आंसर मिलता। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट टेल इक्वल टू, तब भी 1/8 आंसर होता। नॉट टेल मतलब यहाँ सब 7 कंडीशंस में टेल मिल रहे हैं। पर क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ लेता प्रोबेबिलिटी बताइए एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड इक्वल टू, एटलीस्ट 1 हेड मतलब एक हेड तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा। ऐसे 7 दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 7/8 आंसर बन जाता। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वाइन की केसेस से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केसेस है डाइस का केस। डाइस मतलब पासा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे टोटल आउटकम्स की बात करें तो पासे में आउटकम्स अगर निकालना होगा, जैसे डाइस के केस, क्वाइन के केस में 2 की पावर n चल रहे थे, यहाँ पे 6 टू दी पावर n चलेंगे। जो आपकी क्लास 10th में अगर डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो 1 डाइस एंड 2 डाइस के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला फॉर्मेट बताते हैं क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो 1 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, सॉरी यहाँ पे कॉइन डाइस है, एक मिनट भैया माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पे इरेज कर देते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पेन मोड में। 1 डाइस आर टॉस्ड आर ड्रॉन, कुछ भी बोल सकते हैं, एक पासे को छाल रहे हैं। देखिए भैया लूडो खेलते होंगे तो वहाँ पे देखिए ऐसे कुछ फिगर जो बना हुआ है, यहाँ पे आपने देखा होगा लूडो में ऐसा कुछ बना होता है। ठीक है, और महाभारत में देखो पूरी महाभारत हो गई थी पासे की वजह से, कौरव जीत गए पांडव हार गए, उसके बाद महाभारत पूरी हुई। तो बहुत लंबी कहानी है डाइस की, तो डाइस को अच्छे से पढ़िएगा। डाइस में देखिए 1 कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कंडीशंस बन सकती हैं। 5 एंड लास्ट जो है वो 6 आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताइए। इवन नंबर कौन कौन से दिख रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर है 2 4 6। टोटल आउटकम्स फेवर में 3 हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है। 3/6 1/2 आंसर बन जाता है यहाँ पे। वहीं पे क्वेश्चन अगर ऑड का पूछता तब भी 1 3 5 होते, तब भी 3 फेवर में आउटकम्स है, और टोटल आउटकम 6 है, तब भी आंसर 1/2 ही आता। ये तो 1 डाइस का था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को एक साथ उछाल रहे हैं, तब कंडीशंस क्या क्या बनेंगी और क्वेश्चन कैसे बनने वाला है, साइमल्टेनियसली। अगर 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं, टेबल से क्वेश्चन समझेंगे अच्छे से। टेबल बनाने थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर कोई बात नहीं, अच्छे से समझेंगे थोड़ा टाइम लेके, जिससे बढ़िया से समझ में आए। क्या कर रहे हैं हम, 6
वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं सबसे पहले। 5 ही हुई है तो एक और बना लेते हैं 6। उसके बाद 6 हॉरिजॉन्टल भी बना लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए टेबल को लर्न करना बहुत आसान है और टेबल लर्न होना भी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में रहेंगे तो तुरंत आपको आंसर दे देना है। सब्जेक्टिव भी होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो 1 2 3 4 5 6, इधर ऊपर भी चलेंगे ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। एक काम करते हैं, पेन का मोड चेंज कर लेते हैं। कौन सा, ब्लैक कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पे 1 1 1 2 1 3, देखिए हमने 1 को फिक्स कर रखा है और अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग चेंज करते जा रहे हैं। 1 4 1 5 1 6। नेक्स्ट 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे बोलते जाइए और लिखते जाइए। 3 1 3 2 3 3 3 4, आगे क्या आएगा 3 5 देन 3 6। नेक्स्ट 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। नेक्स्ट 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, ये बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है, यहाँ पे कितने पहले टोटल आउटकम देखेंगे तो यहाँ पे 6 टू दी पावर 2, दैट मीन्स 36 आउटकम्स आएंगे। क्वेश्चन सम से भी आता है कि 2 डाइस को एक साथ थ्रो कर रहे हैं और बताइए कि दोनों का सम 9 हो जाए, ऐसे आउटकम्स बताइए। तो 6 3 9 5 4 9 4 5 9 एंड 3 6 9 होता है। तो ऐसे 4 फेवर में है और टोटल 36 है, तो 4/36 आंसर 1/6 बन के आ जाता। तो एक काम करते हैं, एक टेबल और ड्रॉ करते हैं और उसमें सम लिख लेते हैं। कितनी वर्टिकल लाइंस हो गई, 6 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 6 हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ कर लेते हैं। वन 2 3 4 5, अच्छा एक और बनाना है, कोई बात नहीं, एक और बना लेते हैं। उसमें क्या है, ठीक है, ये टेबल तैयार हो गया हमारा। तो इस टेबल में देखिए अब सम लिखते हैं। इस टेबल में, तो इस टेबल में अगर सम लिखना है तो 1 1 का सम करेंगे तो 2 होगा। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले बाहर 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लेते हैं। फिर उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव नंबर चलते रहेंगे। उसका कॉन्सिक्यूटिव नंबर, जैसे 1 के आगे प्रोसीड करेंगे तो कितना होता है 2, तो यहाँ से 2, नेक्स्ट 3 4 5 6 7, नेक्स्ट 3 4 5 6 7 8, नेक्स्ट 4 5 6 7 8 9, आगे चलिए भैया 5 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10 11, समझ लो पहाड़ पढ़ा रहे हैं। 7 8 9 10 11 12,
छोटे बच्चों का काम है ऐसे क्वेश्चंस, बहुत आसानी से हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चंस में यार। देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगर पूछ ले, सम बताइए, 7 हो जाए, 2 डाइस को उछाल रहे हैं एक साथ, 7 कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 डायगोनल्स पे मैक्सिमम होते हैं, 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा 6/36, दैट मीन्स आंसर आ गया यहाँ पे 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो यहाँ पे आंसर होने वाला है 6/36, दैट मीन्स 1/6। ऐसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये केसेस आपको लर्न करना है और बढ़िया से नोट्स बना के रखना है, जिससे अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो अगर आपको लर्न है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बनने वाला है, टाइम नहीं लगता है, बस थ्योरी अच्छी से आनी चाहिए, केसेस पता होने चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन। अगर यहीं पे क्वेश्चन ऑड इवन के पूछते तो ऑड खोज लोगे, इवन देख लोगे, टोटल आउटकम 36 है, डिवाइड कर दोगे, फेवर अपॉन टोटल, आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट कार्ड की केसेस देखते हैं। कार्ड देखिए, ताश तो खेले ही होगे, नहीं खेले होगे तब भी मैं देखो आपको फिगर दिखा रहा हूँ। ये देखिए इक्का दिख रहा है, एस बोलते हैं, जे को जैक बोलते हैं, क्यू क्वीन होगा रानी बोलते हैं, और किंग राजा। तो इक्का गुलाम, रानी, राजा, ये सब आने वाले हैं। तो देखिए पहले भी पढ़ चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस, ताश के पत्ते देखा होगा आपने अच्छे से, तो उसमें उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं। डेक ऑफ 52 कार्ड्स, डेक ऑफ कार्ड्स अगर पूछे तो यहाँ पे कितने आने वाले, 52 डेक ऑफ कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 52 कार्ड्स लिख लेते हैं, और ये कार्ड्स शुरुआत में 26 में डिवाइड होंगे। 26 रेड कार्ड मिलने वाले हैं एंड 26 ब्लैक कार्ड, ब्लैक को ब्लैक से लिख देते हैं। (26) ब्लैक कार्ड, तो 26 और 26 का सेट होगा, 26 रेड मिलेंगे और 26 ब्लैक कार्ड मिलेंगे। और रेड कार्ड में भी फिर 13 का सेट होगा, रेड कार्ड चेंज करते हैं 2 सेट में। डायमंड हिंदी में ईंट बोलते हैं, डायमंड कुछ ऐसा बना होगा, ये वाला किंग के देखो डायमंड बना हुआ है, ये डायमंड बोलते हैं इसको, ईंट। नेक्स्ट डायमंड के बाद इस रेड कलर का जो होगा वो होता है हर्ट, पान का पत्ता हर्ट होता है। तो इसका फिगर कुछ ऐसा बना होगा, देखिए जैक में ये देखो हर्ट बना हुआ है। फिर ये डायमंड भी 13 होगा और हर्ट भी 13 होंगे, 13 सेट बनने वाला है। उसके बाद ब्लैक कलर के कितने होते हैं, ब्लैक कलर के भी सेम सेट मिलने वाले हैं, वो भी 2 ही होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो ब्लैक कलर के जो 2 सेट हैं, स्पेड एंड क्लब, स्पेड एंड क्लब। स्पेड मतलब हुकुम का पत्ता, हुकुम जो एस में दिख रहा है सबसे फ्रंट पे, ये देखिए ये हुकुम है, स्पेड बोलते हैं इसको। तो स्पेड आपको ऐसा दिखाई देगा, स्पेड। और क्लब, क्वीन में देखो क्लब बना हुआ है, तृणमूल कांग्रेस वाला, ममता बनर्जी दीदी वाला जो पार्टी है उनकी, तो क्लब, ठीक है। तो देखिए ये भी 13 के सेट होंगे। अब ईच 13 हो गए, यहाँ पे फिर नेक्स्ट हर एक में क्या क्या होंगे, देखिए भैया, चाहे डायमंड हो, हर्ट, स्पेड, क्लब, सब में एक चीज कॉमन मिलने वाली है, मतलब सब में सेट सेम रहेंगे कार्ड्स के। पहला कार्ड एस इक्का होगा, देन किंग, क्वीन, जैक,
नेक्स्ट 2 to 10 नंबर्स होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 ऐसे नंबर्स होंगे। तो देखिए कितना सेट मिल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 का सेट आने वाला है। डायमंड भी 13 होंगे, हर्ट भी 13, स्पेड एंड क्लब भी सब 13 होने वाले हैं और सब में यही सेट मिलने वाला है। तो पूछे कि एस कितने होंगे, तो उसमें 4 एस होंगे और एस में भी 2 रेड कलर के होंगे और 2 ब्लैक कलर के होंगे। सेम किंग कितने होंगे, किंग भी 4 होंगे और किंग कौन कौन से, 2 रेड कलर के होंगे, 2 ब्लैक कलर के होंगे। सब में ये सेम चीजें चलने वाली हैं। क्वीन भी 4 होगी और उसमें भी 2 रेड कलर की होगी और 2 ब्लैक कलर की होगी। ऐसे जैक के साथ भी है, जैक भी 4 होंगे और 2 रेड कलर के होंगे, 2 ब्लैक कलर के होंगे। कोई भी नंबर ले लो, 5 नंबर 4 होंगे, उसमें 5, 2, 4, 2 कलर रेड कलर के होंगे, 2 ब्लैक कलर के होंगे। तो यहाँ पे ऐसे ही चलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन के आता है वो क्वेश्चन पूछ लेता है फेस कार्ड बताइए। तो फेस कार्ड मतलब ऐसे कार्ड जिसमें फिगर बने होते हैं, फिगर बने होते हैं, सिर्फ 3 ऐसे कार्ड होते हैं। टोटल 3 का 4 सेट निकालेंगे तो 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो राजा, रानी, गुलाम, मतलब जैक, क्वीन और किंग में फिगर्स आपको दिखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हर एक के पास होते हैं, डायमंड, हर्ट, स्पेड, क्लब सब में होते हैं। तो 3, 3, 3, 3 का सेट है। तो यहाँ पे 12 फेस कार्ड आएंगे। और फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, अभी मैंने बोला फेस कार्ड 3 होते हैं। और वो तीनों कौन होते हैं भैया, तीनों कौन होते हैं, जल्दी से लिखिए, तीनों कौन होते हैं, तीनों होते हैं कौन से, किंग, क्वीन